Welcome to Borail News. CM Sonowal in Haflong to woo voters ahead of Lok Sabha election. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal on Wednesday visit Haflong in Dima Hasao to woo voters for the upcoming Lok Sabha election for the BJP in the Hill District. BJP has fielded former UPDS leader and executive member of Karbi Anglong Autonomous Council KAAC Horen Singh Bey from the constituency against Congress candidate and sitting MP Biren Singh Ingti, ASDC candidate Holiram Terang, NPP candidate Lien Khochon Sitlo and All-Party Hill Leaders Conference APHLC candidates John Ingti Kathar. On the other hand, with just few days to go for poll, the District Election Office of Dima Hasao is all prepared for its final day, that is on 18th April. A total of 1,37,317 persons, including 69,342 male and 67,975 female, will exercise their voting rights in 242 different polling stations in the district. बहुत पार्टी से आज ज्वाइनिंग करने के लिए आए हुए हैं, उसमें हम हमारा लीडर्स लोगों को सर्बानंद सोनोवाल जी एनसीएम ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, काफी यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ मौजूद है, उपस्थित है और सबसे बाद में अभी जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइन किए, तालियों से स्वागत। चीफ मिनिस्टर 15 साल में 15 बार भी नहीं गया हो, लेकिन दिमा हसाओ में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कोई कैप्रे एरिया हो तो दिमा हसाओ में 2 years 9 months 10 months में 8 times आने वाले चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सर्बानंद सोनोवाल जी को लिए हम लोग सब वेलकम व स्वागत के लिए तालियां से स्वागत करने से आपको रिक्वेस्ट करता है। असम में खाली चीफ मिनिस्टर सामने हम लोगों को आके खाली चेहरा दिखा के नहीं गया है। दिमा हसाओ में सारा प्रॉब्लम कांग्रेस सरकार ने 55 years सरकार चला के जितना का डेवलप होना चाहिए था नहीं करके देखा, करके छोड़ के गया, उसको एक स्कीम एक प्रॉब्लम आप सॉल्व करके जा रहा है। क्योंकि इसलिए आज के दिन में हमारा सर्बानंद सोनोवाल जी आपने जो मीटिंग में आया, हम लोग दिमा हसाओ का तरफ से 90% हम लोग विश्वास दे सकते हैं कि नहीं सकता बीजेपी पार्टी को मिलेगा बोल के ये करता है ना। तो इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को सब वोट देना चाहिए और हम लोग गांव में एरिया में जाके अच्छा से काम करना चाहिए। क्योंकि दिमा हसाओ में लोकसभा इलेक्शन एमपी में थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट कम देता, एमएलए में थोड़ा कम देता, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एमएससी में इंपॉर्टेंट देता है। लेकिन अच्छा से हम लोग सोचने से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग लोकसभा एमपी को इंपॉर्टेंट देना था। क्यों? क्योंकि हर
तो एमपी में भी 90 वोट हासिल होना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सरकार में हम लोग 2014 में हम लोग एमपी हराया यहाँ से, कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ से। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों का जो सरकार चलाया, देश चलाया, उस टाइम में 2014 में और गुजरात का चीफ मिनिस्टर होके बैठा था। लेकिन देश का, भारत का देश आपने विश्वास करके उसको प्राइम मिनिस्टर बना के हम लोग उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना उस टाइम में एमपी देने नहीं सका। दुख का बात है, हम लोग सोने वाला एमपी वीरेंद्र सिंह एमपी को बना के भेजा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डिमा हासाओ के लिए हम लोग का पार्टी का, बीजेपी का एमपी नहीं होने से भी हर स्कीम, हर गरीब का स्कीम, जैसा जहां एमपी बीजेपी का है ऐसा माफी डिमा हासाओ भी दिया है। तो ऐसा माफी नरेंद्र मोदी जी को हम लोग डिमा हासाओ से एमपी किसी हालत में भी डिमा हासाओ का 90% वोट देके हम लोग देता है। वीरेंद्र सिंह एमपी को हम लोग 1972 से एमपी बनाया, 7 टाइम, वो भी डिमा हासाओ से 4 टाइम डिमा हासाओ वोट से हम लोग जिताया। आप लोग सब मिलकर जिताया, हम सब मिलकर जिताया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 4 साल 10 महीना में हम लोग का डिमा हासाओ के लिए क्या दिया, और वीरेंद्र सिंह एमपी और कांग्रेस ने 55 ईयर और वीरेंद्र सिंह एमपी साहब ने 35 ईयर सरकार चलाने में एक भी अच्छा स्कीम दिखाई नहीं देगा। हमारे देश के अग्रसर नेता, ईमानदार, निष्ठावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का सत्ता संभाला, प्रधानमंत्री की रूप से उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो काम करके दिखाया, इसलिए आज देश की हर प्रांत, चाहे कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, गुजरात हो या अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या तमिलनाडु हो, हर प्रदेश, हर केंद्रीय शासित इलाका आज विकास के रास्ते पर जितना जोर से चल पड़े, इसका मूल कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास नीति द्वारा सबको अपना लिया, सबको विश्वास में लिया, सबको मौका दिया। जो काम कांग्रेस ने स्वतंत्रता का पिछले 70 साल के अंदर उन्होंने 55 साल तक सत्ता संभाला, इतना लंबे समय राज करने का बावजूद उन्होंने जनता के लिए, गरीब, किसान, दलित के लिए, विधवा के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए वो काम कर नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस का पास वो काबिलियत है ही नहीं, उसका पास वो निष्ठा, वो ईमानदार, वो शक्ति है ही नहीं, गुण है ही नहीं। कांग्रेस का साथ उनका पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, कुछ भी नहीं। इसकी वजह से उन लोगों ने काम नहीं कर पाया। और हमारे उत्तर, हमारे जितना भी प्रदेश बसे हुए हैं, चाहे असम हो या अरुणाचल प्रदेश, चाहे मिजोरम हो या मेघालय, चाहे नागालैंड हो या मणिपुर, चाहे त्रिपुरा हो या सिक्किम, सारी इलाका को अंधेरे में रख दिया। कांग्रेस ने कभी भी शुरुआत से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कितना लंबे समय तक राज किया, इंडियन पॉलिटिक्स में लंबे इनिंग्स उन्होंने खेला। इसके बावजूद उन्होंने हमारे ये प्रकृति का संपदा, संभावना और शक्ति से भरा हुआ देश का प्रमुख इलाका उत्तर को उन लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से हमें पिछले 70 साल संघर्ष करना, लेकिन बहुत तपस्या के बाद भगवान ने हमारा प्रार्थना स्वीकार किया।
जनता में पिछले दिनों में कांग्रेस का कार्यकाल में भ्रष्टाचार, दुर्नीति, इसको देखते देखते लोग थक गए। लोग इनकी इंतजार में हमेशा अपेक्षा में थे कब हमें इज्जत देने के लिए, हमें इंसाफ देने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए ऐसा नेता पैदा होगा देश के अंदर जो हमारे देश का नाम को रोशन करे, देश में बसे हुए हर नागरिक को इज्जत दे और हर नागरिक को आगे बढ़ने के लिए मौका दे। तो लंबे समय का बाद 2017 में हमें ऐसा एक नेता मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने प्रधानमंत्री की दायित्व लेने का साथ साथ सारा देश के विकास के लिए मजबूत कदम उठाया। खास करके नॉर्थ ईस्ट को सारा देश के अंदर ऐसा एक इज्जत दिया, ऐसा एक पहचान दिया, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर बहुत जोर से चलने लगा। অসমৰ সকলো লোকসভা আসনতে ৰাইজৰ বহুত আনন্দ উল্লাস বিজেপিক লৈ। গতিকে এইবাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এই কথাটো নিশ্চিত হ'ব, কাৰণ যিমান ৰাইজে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত সভাবিলাক সফল কৰিছে, নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি, ইয়াৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যোৱা 5 বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত যিমানখিনি ৰাইজে সুফল পালে আৰু যিমানখিনি উন্নয়ন দেখিলে, সেইবাবে ৰাইজ কনভিন্স। সেইবাবে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে তেখেতসকলে আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক। সেইবাবে ইমান হাজাৰ হাজাৰ লোকে পুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে এনেধৰণে অপেক্ষা কৰি প্ৰতিখন সভা সফল কৰিছে আৰু ৰাইজে এইটো ভাষাই ক'ব বিচাৰিছে, উই আৰ উইথ মোদী।